आफ्टरनून। दिस इज संयुक्ता फ्रॉम ब्यूटीफुल स्पॉटलेस स्किन टीम और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। 25 मई को इंटरनेशनल स्किन पिगमेंटेशन डे मनाया जाता है और इसीलिए आज इस सेशन में हम स्किन प्रोटेक्शन किस तरह से करना चाहिए इस पर फोकस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो प्रॉपर स्किन प्रोटेक्शन है ये एक बहुत जरूरी काम है जो हम अपनी स्किन हेल्थ के लिए कर सकते हैं और इससे हम जो साइन ऑफ एजिंग्स हैं उसे भी कम कर सकते हैं। जिस तरह से वेदर चेंज होता है, जिस तरह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट है, ह्यूमिडिटी है, पोल्यूशन है, यूवी रेज है, ये सब हमारे स्किन को बहुत ज्यादा प्रोन कर देता है पिगमेंटेशन के लिए, रिंकल्स के लिए, स्किन कैंसर तक के लिए। और हम सब जानते हैं कि इनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सनस्क्रीन अप्लाई करें रेगुलरली, रिलीजियसली। बहुत जरूरी है सनस्क्रीन लगाना, स्किन कैंसर पर्सपेक्टिव से भी, सन डैमेज पर्सपेक्टिव से भी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाना क्यों जरूरी है। एक सर्वे बताता है कि 67 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है अभी भी सनस्क्रीन रेगुलरली एक डेली स्किन केयर रूटीन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती है। बहुत सारी चीजें हैं जो या तो मिथ है या फिर हमें लगता है कि सनस्क्रीन हम यूज करेंगे तो शायद उतना फायदा नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके चलते सनस्क्रीन को अभी तक हमने अपने स्किन केयर रेजिमे में इंक्लूड नहीं किया है। और इसीलिए आज हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारी स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर सौम्या गुप्ता से। आप कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और करंटली प्रैक्टिस कर रही हैं चंद्रवार हॉस्पिटल, अबू रोड, राजस्थान में। डॉक्टर सौम्या गुप्ता ने अपना एमबीबीएस किया है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज सांगली से और एमडी किया है एसआरएमएस आईएमएस बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सौम्या गुप्ता आपका। हेलो, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत जरूरी है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना और आज तो इस सेशन में इसलिए बात करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि 25 मई ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल स्किन पिगमेंटेशन डे के तौर पे। तो ऐसे में सनस्क्रीन क्यों जरूरी है, सनस्क्रीन इतना क्यों जरूरी है कि बार बार एम्फेसिस किया जाता है कि रोज लगाओ, रिलीजियसली लगाओ। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे। सनस्क्रीन इन केस हमारी हैबिट नहीं होती है सनस्क्रीन अप्लाई करने की, रेगुलरली अप्लाई करने की हैबिट नहीं होती है इंडियंस को। सनस्क्रीन अगर आप नहीं अप्लाई करते हो तो आप बहुत ही कॉमनली नोटिस करोगे आपको बहुत ही जल्द टैनिंग हो जाती है और वही टैनिंग आपकी पिगमेंट जो होती है वो परसिस्टेंट टैनिंग में कन्वर्ट हो जाती है और उसको रिमूव करने के लिए आप बहुत सारे होम रेमेडीज, DIYs फॉलो करते हो। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आप सभी के फेस पे छोटे छोटे लाइट ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या डार्क ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या बहुत छोटे छोटे ब्लैक ग्रोथ होते हैं। सो दैट इज कॉमनली इन आवर टर्म नोन एज फ्रेकल्स, लेंटिजेंस, DPN। तो ये जो सारे आपको जो लीजन दिखने को मिलता है ये इस वजह से होता है क्योंकि आपने स्किन को सन से प्रोटेक्ट नहीं किया है, उसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं किया है। आपने बहुत ही कॉमनली इंडियन पॉपुलेशन में देखा होगा झाइयां, जिसे हम मिलाज्मा कहते हैं, ये दोनों चीक्स पे, गालों पे ये पैचेस की फॉर्म में होता है, या स्किन कैंसर का हो जाना और बहुत ही अर्ली एज में मतलब बहुत ही अर्ली एज में आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियों का बन जाना। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं ये उनकी स्किन पे आपको ज्यादा दिखने को मिलेगा जो लोग सनस्क्रीन कभी भी नहीं अप्लाई किया होगा या जो अभी भी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है क्योंकि हम इन सारे साइड इफेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम डेली हैबिट में सनस्क्रीन को यूज करना स्टार्ट करें तो। राइट एक तरह से आपने ये भी बता दिया डॉक्टर कि किस तरह से हमारा सनस्क्रीन एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट के तौर पे भी काम करता है। इस पर भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि शुरुआत हम कर रहे हैं सनस्क्रीन क्यों जरूरी है ये हमने समझ लिया। अब चूंकि नाम है सनस्क्रीन यानी जो हमें सन से या सन के जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे बचाता है, ऐसा एक लेमन के तौर पे हम नाम को पढ़ के समझ सकते हैं। कई लोग हैं जिनका सन के अंडर जो एक्सपोजर है या धूप में बाहर निकलना उतना ज्यादा नहीं होता। वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत ज्यादा कल्चर में आ गया है, या फिर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो घर से ऑफिस जाना है, एसी कार में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा तो सन के अंडर एक्सपोजर ज्यादा है ही नहीं, तो क्यों हमें सनस्क्रीन की जरूरत है। तो ये जो लोग हैं जो या तो घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं या बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में एसी में कार से कम्यूट करते हैं या फिर मोस्टली ऑफिस में रहते हैं, या कई ऐसी गृहिणियां हैं जो घर में किचन से बाहर नहीं निकलती और वो हमेशा ये कहती हैं कि हमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, लेकिन उन्हें पिगमेंट्री डिसऑर्डर, पिगमेंट्री इश्यूज होते हैं। तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे डॉक्टर।
बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडीज में या कभी ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी लोग पूछते हैं कि हमारा तो धूप में आना जाना होता नहीं है, तो फिर भी हमें सनस्क्रीन घर पे क्यों अप्लाई करना है? तो सनस्क्रीन आप घर पे हो फिर भी आपको अप्लाई करना है, आप बाहर जा रहे हो फिर भी आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है एंड सनस्क्रीन को रीअप्लाई भी करना है। सो सनस्क्रीन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे जैसा आपने बताया वर्क फ्रॉम होम मतलब हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, हम लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, हम फोन पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लू लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट हमारी स्किन को पेनेट्रेट कर रही होती है। तो इन केस अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है और आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई किया है, फिर भी आप विजिबल लाइट आपकी स्किन में अर्ली एजिंग के साइंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी विजिबल लाइट के हार्मफुल इफेक्ट है, इंफ्रारेड रेडिएशन के जो भी हार्मफुल इफेक्ट है, उसकी वजह से अर्ली एजिंग, फ्रेकल्स, लेंटिजेन, टैनिंग, घर पे भी लोग बोलते हैं हमारी स्किन पहले से डार्क होती जा रही है, मेरा तो इतना बाहर आना जाना नहीं है। सो ये कंसिस्टेंट आपका जो स्क्रीन टाइम एक्सपोजर हो रहा है, अदर देन दैट आप किचन में काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, उसकी वजह से भी इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज होता है, आप ओवन पे काम कर रहे हो, वहां पे भी इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज होता है, आपके रूम में ट्यूबलाइट्स होते हैं, बल्ब होते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपकी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये विजिबल लाइट ओमिट कर रहे हैं या फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि आपका घर बहुत ही ज्यादा ओपन विंडो वाला है या बहुत ग्लास विंडोज बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ऐसा फील तो होता है कि आप घर पे हो, लेकिन आपकी जो घर की खिड़कियां हैं, जो उसमें ग्लासेस हैं, वो आपके अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, सी रेडिएशन तो चलो एटमोस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जाता है, बी रेडिएशन को भी ब्लॉक करता है, बट यूवी ए रेडिएशन आपकी ग्लास विंडो को क्रॉस करके आपकी स्किन तक पेनेट्रेट करता है, और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट ए मींस एजिंग का साइंस बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से आपको सारे डर्मैट स्किन स्पेशलिस्ट यही रेकमेंड करते हैं, whether you are outdoors or indoors, do not forget to apply sunscreen and do not forget to reapply sunscreen. एप्लीकेशन और रीएप्लीकेशन इस पे भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही कि भले ही नाम इसका सनस्क्रीन है, लेकिन ये हमें सिर्फ सन के जो हार्मफुल रेडिएशन है उसी से नहीं बचाता। ये हमें, जैसे इस वक्त एक लैपटॉप के सामने हम काम कर रहे हैं, मोबाइल पर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, जो आर्टिफिशियल लाइटिंग्स या जो भी लाइटिंग्स, एलईडी लाइटिंग्स है, उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। किचन में अगर हम काम कर रहे हैं तो भी हमारी स्किन जो हीट है स्टोव से जो निकलती है उससे भी डैमेज होती है, और सनस्क्रीन इन सब के लिए है, भले ही उसके नाम में सिर्फ सन का जिक्र है। क्योंकि हम सनस्क्रीन पर लगातार बात कर रहे हैं, जब हम सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं डॉक्टर, तो जो बॉक्स है सनस्क्रीन का या फिर जो सनस्क्रीन का ट्यूब है, उस पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। एसपीएफ एक है, इसके अलावा जैसे आपने बूट स्टार रेटिंग का जिक्र किया, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नहीं, और तमाम चीजें होती हैं। तो बहुत बेसिक वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए एक सनस्क्रीन खरीदते वक्त? और सबसे पहले तो एसपीएफ क्या है और एसपीएफ कितना जरूरी है? बहुत सारे रेटिंग सिस्टम है, वो हम कॉमन लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में बताऊंगी। मोस्ट कॉमन आपको जो सनस्क्रीन पे लेबल या कोड चेक करना चाहिए, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज द नेम इंडिकेट, ये आपके सनरेज में जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवीए, यूवीबी, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इन सारे रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। सो फर्स्ट गो फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सेकंड एसपीएफ, द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएफ इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। दैट इज अगर आप कभी भी अपने लिए सनस्क्रीन चूज कर रहे हो, गो फॉर 30+ एसपीएफ। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 30+ एसपीएफ लिया है तो आपको ऑन एन एवरेज 95 to 97% यूवीए, यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को। और ये एसपीएफ होता है आपको अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड आपको कोड चेक करना चाहिए PA3+, दैट इज प्रोटेक्शन वैल्यू फॉर अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर यूवीए, यूवीबी एंड कंप्लीट रेंज। SPF is for ultraviolet B radiation and PA is for protection value against ultraviolet A radiation. तो आपको 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए PA की, वो आपके लिए सुटेबल सनस्क्रीन है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं या स्विमिंग के लिए जाते हैं या उनका आउटडोर एक्टिविटीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो फॉर वाटर रेसिस्टेंट, तो वो आपको कॉन्टिन्यूअस 20 मिनट्स तक प्रोटेक्ट करेगा, 40 मिनट्स तक प्रोटेक्ट करेगा अगर आपने वाटर रेसिस्टेंट, एंड वेरी वेरी वाटर रेसिस्टेंट का भी 40 to 80 मिनट्स तक आपको वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप स्वेट कर रहे हो फिर भी, अगर आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो, वाटर में इमर्स्ड हो, फिर भी आपकी सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। राइट, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सबका स्किन टाइप अलग होता है और कई बार अपनी तरह का सनस्क्रीन मिल जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग कंप्लेन करते हैं। इनफैक्ट एक डेटा जो हमने शेयर किया इनिशियली वो यही था कि 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट यूजिंग सनस्क्रीन एज़ अ रेगुलर स्किन केयर रूटीन। उसके लिए बहुत सारी बातें जो आमतौर पे जो यूज़ करते हैं या कर चुके हैं, अब नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लेन करते हैं, वो यही है कि बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल सिक्रीट होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्वेट करने लगते हैं हम सनस्क्रीन लगाने के बाद, या जो व्हाइट कास्ट है वो पसंद नहीं है, या फिर मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, मैं उसपे कैसे सनस्क्रीन लगा सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत ज़्यादा कई बार कंफर्टेबल नहीं होते। इसमें स्किन टाइप का कितना बड़ा रोल है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्टर है आपको अपने लिए सनस्क्रीन चूज करने में। सो इन केस अगर आपको फील होता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्ने प्रोन स्किन है या आपके फेस पे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, तो आपको हमेशा जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन चूज करना चाहिए विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30+ एंड PA*3+ की रेटिंग होनी चाहिए। इन केस इफ यू फील कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, देन गो फॉर लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आपको चूज करना चाहिए। उसका कंटेंट सनस्क्रीन के साथ साथ में हाइलुरोनिक एसिड, शिया बटर, ग्लिसरीन, ये उस सनस्क्रीन में इंक्लूडेड होना चाहिए सो दैट कि आपको बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी फील नहीं हो। थर्ड, इन केस अगर आपको फील होता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आपके फेस पे छोटे छोटे रेड बम्प्स हैं, बहुत ज्यादा फ्लेकी है, रेडनेस है, बर्निंग सेंसेशन है, go for physical sunscreen, not for chemical sunscreen. We'll discuss about physical and chemical sunscreen. So always go for physical sunscreen. In case if you are pregnant or lactating, always go for physical sunscreen. In case if you feel कि आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, आप कोई भी सनस्क्रीन अपने लिए चूज कर सकते हो। यस, अबाउट द व्हाइट कास्ट, आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा ग्रीजी और ऑयली है, बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट है, तो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन चूज करना है। घर से निकल 15 से 20 मिनट घर से निकलने के पहले आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है, उसे स्मूथली मसाज करें, गिव इट टाइम फॉर 2 to 3 मिनट्स। आपने अगर अपनी सनस्क्रीन को प्रॉपरली मसाज किया होगा अपने फेस पे, नेक पे, ईयर्स पे, तो मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन व्हाइट कास्ट नहीं आपको फील होगा। बट इन केस अगर आपने इनकम्प्लीट मसाज किया होगा, उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं कराया होगा स्किन में, तो आपको कॉमनली व्हाइट कास्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक बेहतर सनस्क्रीन अपने लिए ले पाएँगे, तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन लेना ज़रूरी है। एक आपने ज़िक्र किया कि फिज़िकल सनस्क्रीन होता है, केमिकल सनस्क्रीन होता है और कुछ केसेज़ में फिज़िकल सनस्क्रीन लेना चाहिए। ये क्या है डॉक्टर? इनके बारे में भी आपसे चाहेंगे कि आप बताएँ? तो सनस्क्रीन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं कॉमनली, दैट इज फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन एंड ओरल सनस्क्रीन। आप सनस्क्रीन के टैबलेट फॉर्मुलेशन में भी होता है। सो फिजिकल सनस्क्रीन में आपको जो मोस्ट कॉमन कंटेंट होता है दैट इज जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन हुँ, हुँ। ऑक्साइड। फिजिकल सनस्क्रीन का मेन मैकेनिज्म है, जब भी आपने सनस्क्रीन को अपनी स्किन पे अप्लाई किया, इंस्टेंटली वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को या कोई भी रेडिएशन को आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट करेगा एनवायरनमेंट में, और फिजिकल सनस्क्रीन तुरंत काम करता है जब आपने अपनी स्किन पे अप्लाई किया। केमिकल सनस्क्रीन का मोस्ट कॉमन कंटेंट होता है ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन। केमिकल सनस्क्रीन को आपको हमेशा 15 से 20 मिनट घर से निकलने के पहले अप्लाई करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या किसी भी रेडिएशन को आपकी स्किन में अब्सॉर्ब करता है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। सो फिजिकल सनस्क्रीन इंस्टेंटली काम करता है और केमिकल सनस्क्रीन थोड़ा टाइम लेता है टू शो इट्स एक्शन। फिजिकल सनस्क्रीन आप बच्चों में मतलब बच्चों में बहुत सेफ होता है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, किसी की सेंसिटिव स्किन टाइप है, कोई एक्जिमा प्रोन स्किन है, एलर्जिक है, तो उनको फिजिकल सनस्क्रीन प्रेफर करना चाहिए, नॉट केमिकल सनस्क्रीन। बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई भी स्किन कंडीशन है जिसके लिए केमिकल सूट नहीं है, तो फिज़िकल सनस्क्रीन यूज़ कीजिए और आपने कहा बच्चों के लिए भी फिज़िकल सनस्क्रीन यूज़ किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी वंदना नरवरिये का था कि हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माय बेबी और टॉडलर फ्रॉम द सन? तो आई थिंक दैट इज़ द आंसर। ये हमेशा 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए सनस्क्रीन चूज करें। ये इंडिकेटेड है कि जब आपका बेबी 6 महीने से ऊपर का हो जाता है तभी आप उनको सनस्क्रीन अप्लाई करना शुरू करें। उसके पहले अगर आप बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज अपने बच्चे के कपड़े का UPF चेक करें, दैट इज अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर।
ये कपड़ों में यूपीएफ रेटिंग होती है। जब अगर आप बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, इक्वेटर पे रहते हैं, बीचेस पे जा रहे हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस बहुत ज्यादा है, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, बीवी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा अपने बच्चों का जो कपड़े होते हैं उसका यूपीएफ रेटिंग चेक करें और 30+ होनी चाहिए। उसकी यूपीएफ रेटिंग मॉडरेट प्रोटेक्शन के लिए, 50+ होनी चाहिए फॉर अ गुड प्रोटेक्शन। तो आप अपने 6 महीने से कम के बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वंदना आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सनस्क्रीन पे हम लगातार बात कर रहे हैं और आपने कहा कि एप्लीकेशन, री-एप्लीकेशन दोनों ज़रूरी है। हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कि एक तो कितना अमाउंट हमें अप्लाई करना है? क्योंकि उसको लेके भी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति रहती है। फिर कब अप्लाई करना है? एक तो आपने बताया कि अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आपको घर से निकलने से 15-20 मिनट पहले तो अप्लाई करना ही है ताकि वो अब्ज़ॉर्ब हो और अच्छे से उसको मसाज भी करना हो ताकि वो अब्ज़ॉर्ब हो। लेकिन कब-कब अप्लाई करना है, री-एप्लीकेशन कितना ज़रूरी है और कितना अमाउंट हमें लेना ही चाहिए? तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी अमाउंट के बारे में कि आपको कितना सनस्क्रीन यूज करना है। सो फिंगर लेंथ रूल अब होता है सनस्क्रीन को यूज करने के लिए। सो दिस इज 1 फिंगर लेंथ, दिस इज 2 फिंगर लेंथ, दिस इज 3 फिंगर लेंथ, दिस इज 4 फिंगर लेंथ, राइट। सो अगर आपको सनस्क्रीन आपने प्रॉपरली फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, आपका कोई भी एरिया एक्सपोज नहीं है, तो आप अपने फेस और नेक को कवर करने के लिए गो फॉर 3 फिंगर लेंथ सनस्क्रीन। फुल एक लीनियर लाइन लेनी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और आपको वो सनस्क्रीन डॉट 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 इक्वली सारे जगह पे स्प्रेड करना है, फेस और नेक पे, ईयर्स, बिहाइंड ईयर, बिहाइंड नेक। आपको उसे स्मूथली मसाज करना है और उसे 2 to 3 मिनट्स का टाइम दे मसाज करने के लिए जब तक वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब नहीं हो जाता है। सो 3 फिंगर लेंथ इज फॉर फेस एंड नेक। देन इन केस अगर आपने स्लीवलेस कपड़े पहने हैं, अगर आप बीच साइड जा रहे हैं, आपको फुल बॉडी को प्रोटेक्शन देना है, सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना है, तो 2 फिंगर लेंथ सनस्क्रीन आपको फुल 1 हैंड के लिए यूज करना है, 2 finger length for another hand, 4 finger length for complete chest and abdomen के लिए, 4 finger length complete back के लिए और 4 finger length सनस्क्रीन आपको एक पूरे लेग पे अप्लाई करना है, another 4 finger length on next another leg। सो ये आपका जो होता है कॉमन मेजरमेंट मेथड होता है जिसकी बेसिस पे आप अपने सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो। सो 4 finger length on each leg, 4 finger length on abdomen and front and back part, 2 finger length on each arm, 3 finger length on face and neck. So this is the common finger length rule. राइट, तो ये हुई क्वांटिटी की बात कि हम कितना अप्लाई करना है। री-एप्लीकेशन कितना ज़रूरी है डॉक्टर? कब-कब री-अप्लाई करना है? सो री-एप्लीकेशन इसलिए जरूरी होता है, कभी भी हम बाहर जाते हैं, हम स्वेट करते हैं, हमारी क्या बहुत बारी हम अपने फेस को वाइप कर देते हैं हमारा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सनस्क्रीन इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और हमने जब फर्स्ट टाइम पे भी सनस्क्रीन अप्लाई किया होता है तो हम बहुत ही ऑप्टिमम क्वांटिटी, बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं, बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं 3 फिंगर लेंथ। सो हम इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि आपको री-एप्लीकेशन करना चाहिए सो दैट कि आपकी स्किन एक्चुअली अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। तो आपको री-अप्लाई करना चाहिए हर एक 2 से 3 घंटे। पीक टाइम हमारा सन एक्सपोजर का होता है, इनकेस अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो हमारा जो पीक टाइम होता है वो 10 to 3 PM होता है या आइडियली 11 to 3 PM होता है। इस बीच में मैं हमेशा अपने पेशेंट को गाइड करती हूँ कि आपको री-एप्लीकेशन करना मैंडेटरी है। बहुत बार पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमें हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है या बस री-अप्लाई कर लेना है। अगर आपके लिए पॉसिबल है फेस वॉश करके आपके बाकी के स्टेप्स को फॉलो करना, देन गो फॉर फेस वॉश, देन री-अप्लाई योर सनस्क्रीन। इन केस अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी वाइप से, ड्राई वाइप से, आई विल नॉट सजेस्ट टिश्यू वाइप से, ड्राई वाइप से अपने फेस को थोड़ा क्लीन कर ले, डस्ट वगैरह को आप रिमूव कर दें, देन आप अपना हैंड वॉश करके सनस्क्रीन को री-अप्लाई कर सकते हैं। हर एक 2 से 3 घंटे आपको री-अप्लाई करना चाहिए, बिटवीन 10 to 4 PM या 11 to 3 PM। तो ये री-एप्लीकेशन का मेथड होता है। फेयर इनफ। 2 हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इसी से रिलेटेड सवाल पूछे हैं। राहुल बत्सवाल हैं, पूछ रहे हैं व्हाट आर सम मेजर बॉडी पार्ट्स दैट आर ऑफन मिस्ड बाय सनस्क्रीन, जिनका हमें ध्यान रखना है। So back of knee is the most common, elbows, back of neck, buttocks are private parts। So ये सारे जो कॉमन हमारा फीट, तो ये सारे जो मोस्ट कॉमन एरिया है जहाँ पे हम सनस्क्रीन कॉमनली स्किप कर देते हैं और वहां पे आपको देखने को मिलेगा टैनिंग या आपको सनबर्न हो सकता है या आप सन से सेंसिटिव है तो आपको वहां पे इचिंग या रैशेस हो सकता है। तो ये सारे कुछ कॉमन बिहाइंड ईयर्स एज वेल। सो ये सारे कुछ कॉमन एरिया है जो हम स्किप करते हैं और ये हमें माइंड में रखना चाहिए कि इस एरिया को स्किप नहीं करना है। ओके, फारिया बेग है, पूछ रही हैं इज अ हाई नंबर SPF बेटर देन अ लो नंबर SPF? कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है।
SPF 15 will protect you from 93 to 95% of ultraviolet B radiation. SPF 30 will protect you from 97%. SPF 50 98%. So 1% का difference है. So most commonly आपको कोई भी skin specialist या dermat यही suggest करेंगे go for SPF 30+. So आपका SPF 30+ से भी protection हो जाता है. Other than आपको कुछ complete sun protection measures मैं आपको बताऊंगी कि आपको other than sunscreen और क्या method use करना चाहिए to protect your skin. बिल्कुल, उस पे भी हम बात करेंगे। पूर्वी मेहरा हमारे साथ है, पूछ रही है, आई वांट टू आस्क दैट इज सनस्क्रीन इक्वली इफेक्टिव इन मेन एज वेल? Yes. See, skincare for men and women is completely same. There is nothing like men का skincare है ये तो ये use करना है. This is for men fairness cream. This is men sunscreen. There is nothing like that. Skincare is common for both men and women. बिल्कुल, तो सनस्क्रीन पे हम लगातार बात कर रहे हैं और आपने ये कहा डॉक्टर कि सनस्क्रीन के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमें शामिल करनी चाहिए अपनी स्किन केयर में या जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमें ओवरऑल सन प्रोटेक्शन देगा या सन से और बेहतर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करेगा। वो मेजर्स क्या हो सकते हैं डॉक्टर? First and foremost is sunscreen. Second is clothing. So clothing में आप प्रेफर करें इन केस अगर आपको फील हो रहा है कि आपका बीच साइड है, आप वेकेशन पे जा रहे हो, माउंटेन्स पे जा रहे हो, आपका डेली सन एक्सपोजर का टाइम बहुत ज्यादा है, ऑलवेज वेयर फुल स्लीव्स के कपड़े, फुल कपड़े पहनो, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो, स्किन को कवर करके जाओ आप। अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर मैंने बताया कि आपको अपने कपड़ों की यूपीएफ रेटिंग चेक करनी है, 30+ या 50+ होनी चाहिए। सो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कपड़े आपके टाइटली निट होते हैं या गाढ़ा, आपने सुना कॉमन लैंग्वेज में जैसा हम पेशेंट को समझाते हैं कि मोटे कपड़े पहनो, मतलब अच्छी सिलाई होनी चाहिए उसके, ऐसे तो वो कपड़ों का मतलब होता है पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, तो ये कपड़े आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे एज कंपेयर टू शेयर कपड़े या कॉटन के पतले कपड़े आते हैं या टॉर्न कपड़े या फेडेड कपड़े, तो ये आपको लेस प्रोटेक्शन देते हैं एज कंपेयर टू टाइटली निटेड कपड़े जो होते हैं। अदर देन दैट आपको कभी भी आप बाहर जाओ तो ऑलवेज यूज एक फेस मास्क यूज करो जिससे कि आपको चेक करना है कि आपकी जो भी ट्यूबलाइट है या घर पे लाइट है वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा। और इसका मतलब ये है कि जब भी आप वो फेस मास्क पहनेंगे तो आपकी स्किन पे वो ऑलरेडी आपकी कुछ लाइट को ब्लॉक कर देगा, वो लाइट को पास नहीं होने देगा, आपकी स्किन तक नहीं पहुंचने देगा। अदर देन दैट आप कैप यूज करो। कैप को आपको ब्रॉड ब्रिम कैप पहनना है, मतलब आपका जो कैप का ब्रिम होता है इट शुड बी 4 इंचेस टू 7 इंचेस। अगर आपका जो कैप का ब्रिम है अगर वो 4 इंचेस है तो आपकी चिन तक तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा कैप से। इन केस अगर वो 7 इंचेस है तो आपका नेक भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज अगर आप बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, ब्रॉड ब्रिम कैप पहनना जरूरी है। अम्ब्रेला इस्तेमाल करो। अम्ब्रेला ऐसा नहीं कि आपने कोई फैंसी अम्ब्रेला ले लिया, कलरफुल अम्ब्रेला ले लिया, नो, दैट इज नॉट इफेक्टिव। आपको हमेशा ब्लैक अम्ब्रेला जिसके अंदर में सिल्वर लाइनिंग होती है, जैसा पहले के लोग यूज करते थे, दे वर मच स्मार्टर। सो वो लोग अच्छे से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि वो अम्ब्रेला आपको इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। अदर देन दैट आप गॉगल्स यूज करो ताकि आपके आसपास, आंखों के आसपास झुर्रियां ना हो जाए, आपके फेस पे टैनिंग ना हो जाए। आपकी आईज की स्किन बहुत थिन होती है तो स्टार्ट वेयरिंग गॉगल्स। सो ये कुछ कॉमन मेजर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अलोंग विद सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को नहीं भूलना है, सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है और इसके साथ ये सारे फैक्टर्स आपको माइंड में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की पूरी कोशिश करें आप कि जो हमारा पीक टाइम होता है सनलाइट का वो 11 to 3 PM का होता है, 11 AM to 3 PM। उस टाइम पे आप पूरी कोशिश करें कि आप बाहर ना जाए, आप शेड्स में रहें, अंदर रहें, तो आप अपनी स्किन को और भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते। बिल्कुल, तो सनस्क्रीन तो बिल्कुल नहीं भूलना है, सनस्क्रीन को रेगुलरली रिलीजियसली अप्लाई करना है, साथ ही साथ जो फिजिकल बैरियर्स है उनका भी इस्तेमाल करना है और ऐसे में हम अपनी स्किन को बेहतर तरीके से हार्मफुल रेडिएशन से बचा सकते हैं। डॉक्टर, पिगमेंट्री इश्यूज पर ही हम बात करेंगे। पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, मेलास्मा बहुत कॉमन है, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत होता है, एक्ने या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो अपने पिगमेंटेशन या स्कार्स छोड़ जाते हैं। सनस्क्रीन इन्हें डील करने में कितना इफेक्टिव हो सकता है? आज के टाइम पे सनस्क्रीन के बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन आ चुके हैं। सो इन केस बहुत बार पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मेरी फेस पे टैनिंग बहुत ज्यादा होता है, इन केस मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ फिर भी मुझे टैनिंग होती है, तो सनस्क्रीन आजकल विटामिन सी के साथ इंक्लूडेड सनस्क्रीन भी अवेलेबल है। तो आप प्रेफर करो कि विटामिन सी इंक्लूडेड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो।
इन केस अगर आपको फील होता है कि आपके फेस पे झाइयां हैं, जिससे हम मेलाज्मा बोलते हैं, फ्रेकल्स है, लेंटिजेंस है, टीपीएन है, मोल्स है, तो आपको हमेशा पॉसिबल ये करना है अपने लिए कि आप केमिकल सनस्क्रीन अप्लाई करो अपने फेस पे, उसे स्मूथली मसाज करो, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू अप्लाई फिजिकल सनस्क्रीन। तो आप ये डबल प्रोटेक्शन कर सकते हो, दैट ऑन केमिकल सनस्क्रीन यू आर अप्लाइंग फिजिकल सनस्क्रीन। या बहुत बार हाइब्रिड सनस्क्रीन भी आपने सुना होगा कि फिजिकल एंड केमिकल का फॉर्मुलेशन साथ में कंबाइन किया जाता है, तो आप हाइब्रिड सनस्क्रीन प्रेफर कर सकते हो। सो ये कुछ कॉमन मेजर्स हैं, आपको मेलाज्मा के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है अच्छा रिजल्ट देने में, उनके मेलाज्मा को कम करने में, ठीक करने में। या बहुत सारे पेशेंट्स को लेंटिजेंस, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत तरीके से वो इम्प्रोवाइज हो जाते हैं, उनके लीजन्स बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी होती है अगर आपने सनस्क्रीन के अच्छे मेजर्स फॉलो करे हैं तो। ओके, चूंकि आपने मेलाज्मा का जिक्र किया, कई बार कहा जाता है टिंटेड सनस्क्रीन्स भी यूज किया जा सकता है। टिंटेड सनस्क्रीन क्या होता है? क्योंकि कई बार जिन्हें हल्का मेकअप करने की आदत होती है, लेकिन उनको लगता है कि अब सनस्क्रीन यूज करना है, अब क्या करें, वो भी उसका सहारा लेते हैं, तो वो क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं फाउंडेशन यूज करना अपने मेलाज्मा को, अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। रेगुलर बेसिस पे वो सनस्क्रीन होता है टिंटेड सनस्क्रीन। इन केस अगर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है और आप मेकअप पर्सन नहीं हो, अगर आपको अच्छा फील नहीं होता मेकअप अप्लाई करके, और बट आपके पास आपकी नेसेसिटी है, आपको अप्लाई करना है मेकअप टू हाइड योर स्कार्स, टू हाइड योर पिगमेंटेशन, एनीथिंग, गो फॉर टिंटेड सनस्क्रीन। टिंटेड सनस्क्रीन का मेन कंटेंट होता है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है, तो इसमें जो सनस्क्रीन का कलर होता है वो फाउंडेशन की तरह होता है। तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी दे रहा है और आपकी स्किन पे जो निशान है, धब्बे हैं, उनको हाइड भी करने में हेल्प कर रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा फाउंडेशन और कंसीलर की नीड नहीं होती है। सो टिंटेड सनस्क्रीन बहुत ही बेहतर है इन सारे कंडीशन के लिए। राइट। जब हम सनस्क्रीन यूज करते हैं डॉक्टर, तो एक स्किन केयर रेजिमे जो हमें पता है, जो बहुत ही बेसिक है कि एक क्लिंजर हमें यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है, सनस्क्रीन यूज करना है। कई बार हम इसकी सीक्वेंसिंग नहीं समझ पाते कि सनस्क्रीन कब लगाना है, मॉइस्चराइजर से पहले कि बाद में कब, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी क्लैरिटी उस पर। स्किन केयर रूटीन मैंने बहुत बहुत सारे वीडियोस मैंने अभी तक अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया है। बहुत कॉमन मिस्टेक्स है ये। पेशेंट पूछते हैं कि पहले क्या अप्लाई करना है, क्लेंजर करना है या फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है या पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सो इसका एक सिंपल सा मेथड ये है आज के टाइम पे, CTMP। दैट इज, सी का मतलब होता है क्लींस योर फेस। पहले आपको क्लींस करना है। इन केस आप मॉर्निंग टाइम में हमेशा एक जेंटल फेस वॉश या क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकते हो। नाइट टाइम में मैं प्रेफर करती हूँ डबल क्लिनजिंग का। मतलब ये होता है कि आप पहले अपने फेस पे क्लेंजर यूज करो और उसके बाद फेस वॉश यूज करो, क्योंकि आपने पूरे दिन पे अपने फेस पे मेकअप अप्लाई किया है, फाउंडेशन अप्लाई किया है, सनस्क्रीन अप्लाई किया है, तो उसके लिए डबल क्लिनजिंग नाइट टाइम में आपको हमेशा करना चाहिए। सेकेंड स्टेप, ट्रीट। इन केस अगर आपके फेस पे कंसर्न है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, झाइयां है, तिल है, जो भी आपका कंसर्न है, उसके बेसिस पे आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, अपने डर्मैट से अपना उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। उसके बाद आता है CTM, दैट इज मॉइस्चराइज योर स्किन। तो आपको थर्ड स्टेप पे मॉइस्चराइजर यूज करना है। एंड लास्ट स्टेप इज P, दैट इज CTMP का मतलब होता है प्रोटेक्ट योर स्किन, यूज सनस्क्रीन। सो दिस इज द मेथड फॉर स्किन केयर रूटीन, दैट इज CTMP। पहले टी के टाइम पे, मतलब इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, टोनर यूज करते थे, बट आज के टाइम पे टोनर की कोई नीड नहीं है। टोनर पहले यूज किया जाता था आपकी स्किन पीएच को न्यूट्रल करने के लिए, बट आज के टाइम पे हमारा फेस वॉश ही इतना अच्छा एडवांस तरीके से बनाया जाता है कि आपकी स्किन पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। सो वी डू नॉट नीड टोनर नाउअडेज। आपको CTMP का मतलब है क्लींस, ट्रीट, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट योर स्किन। बिल्कुल, तो ये वो सीक्वेंस है और इसका हमें ध्यान रखना है, और बहुत ही एक बेसिक रूटीन है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारी बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो सिर्फ क्लेंस करने का, ट्रीट करने का और मॉइस्चराइज करने का, प्रोटेक्ट यानी सनस्क्रीन यूज करने का इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेकअप अगेन, या तो कुछ लोग शौकीन होते हैं कि वो मेकअप डेफिनेटली अप्लाई करते हैं बिफोर दे स्टेप आउट, या फिर कई बार उनकी नेसेसिटी है, उनका वर्क कुछ इस तरह का है, वर्क प्रोफाइल, जहाँ पे मेकअप जरूरी हो जाता है, हैवी मेकअप जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि अब सनस्क्रीन कहाँ यूज करना है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव हर्ड कि सनस्क्रीन जो है हमारा एक जैकेट है हमारे फेस का, वो हमारा सेकंड स्किन है।
लेकिन अब तो हम मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम सनस्क्रीन कहाँ अप्लाई करें? सो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, CTMP फॉलो करो, क्लींस, ट्रीट, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट, देन ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू अप्लाई मेकअप। उसके बाद आप अगर प्रेफर करते हो, मैं बहुत सारे पेशेंट्स जैसे बहुत कुछ एंकर्स होते हैं या जिनको हमेशा रेगुलर बेसिस पे मेकअप यूज करना है, तो उनके लिए बहुत सारे फॉर्मुलेशन होते हैं सनस्क्रीन के। सनस्क्रीन स्प्रे है, सनस्क्रीन पाउडर है, सनस्क्रीन स्टिक है। तो आपने पहले CTMP फॉलो करना है, देन आपने मेकअप अप्लाई करना है, देन ऑन टॉप ऑफ इट आप सनस्क्रीन स्प्रे यूज कर सकते हो, सनस्क्रीन स्टिक यूज कर सकते हो, सनस्क्रीन पाउडर यूज कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है, बट हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग असेस करें। पहले आप अपने स्किन डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको सबसे बेटर गाइड करेंगे कि आपको कौन सा सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन यूज करना चाहिए फॉर बेटर प्रोटेक्शन एंड फॉर बेटर कवरेज। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम अपनी स्किन टाइप को लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो डॉक्टर हैं, अपने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे राय लें और वो हमें हेल्प करेंगे सही सनस्क्रीन चूज़ करने के लिए। और कई बार मैंने देखा है, ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के सुने हैं कि जब उनको अपना सही सनस्क्रीन मिल जाता है, देन दे जस्ट फॉल लव विद दैट प्रोडक्ट, और उन्हें लगता है कि अरे इसी की तो मुझे तलाश थी। तो एक बार मिल जाते हैं तो वो जो सारी कंप्लेंट्स जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, वो सारे कंप्लेंट्स दूर हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको सही सनस्क्रीन मिले, और उसके लिए डॉक्टर की सलाह बहुत मददगार साबित हो सकती है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स अब आने लगे हैं डॉक्टर, जो कि कॉस्मेटिक की मैं बात कर रही हूँ, लिपस्टिक विद SPF फैक्टर, कॉम्पैक्ट विद SPF फैक्टर, और फाउंडेशन विद SPF। कई सारे मेकअप प्रोडक्ट्स में भी अब SPF होता है, और लोगों का एक बड़ा आम कंसर्न है कि अब इन मेकअप को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो भी क्या एक स्टैंड अलोन सनस्क्रीन की जरूरत है, या सिर्फ हम इनकी से काम चला सकते हैं? नहीं, इनसे काम नहीं चला सकते हैं। यू नीड सनस्क्रीन। आपके जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं हार्डली 15 या फिर वो इतने इफेक्टिवली सनस्क्रीन इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, या चलो ठीक है मेंशन किया है, बट वो आपकी स्किन को कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देंगे। फॉलो CTMP, अप्लाई योर मेकअप प्रोडक्ट, रीअप्लाई योर सनस्क्रीन ऑन टॉप ऑफ इट। सो सिर्फ मेकअप के SPF से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन। बिल्कुल। कुछ हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस और जो हैं वो मैं क्विकली ले लेती हूँ। कीर्ति कपूर पूछ रही हैं, कैन पीपल विद डार्कर स्किन स्किप SPF और सनस्क्रीन? No, you should apply sunscreen. See, it's about ठीक है, डार्कर स्किन है, आपकी स्किन में मेलानिन का कंटेंट बहुत अच्छा है। मेलानिन पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने स्किन के मेलानिन पे ही सारा काम छोड़ देना है और आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करना है। आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो, मेलानिन भी एक टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा आपको प्रोटेक्ट करते करते। सो डजंट मैटर टोन, कॉम्प्लेक्शन, इट डजंट मैटर, ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन। नेहा शर्मा पूछ रही हैं, डज सनस्क्रीन एक्सपायर? यस, इट डज एक्सपायर। आपको हमेशा चेक करनी है एक्सपायरी डेट अपने सनस्क्रीन की। ओके। फिरोज खान पूछ रहे हैं, हालांकि इस पे हमने पहले भी बात की है, लेकिन फिर भी, व्हाट डज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट? Ultraviolet A radiation, ultraviolet B radiation, visible light, infrared radiation. So ये basically broad spectrum, as the name indicates, it protects you from all the radiations, the harmful effect of all the radiations from emitted from sunlight. ओके। शनाया सेन का क्वेश्चन है, विच इज बेटर, स्प्रे और क्रीम सनस्क्रीन्स? Cream sunscreen. Spray will not have good coverage and good effectivity will be less. It will be less efficacious as compared to cream or lotion based sunscreen. राइट। डॉक्टर, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो टिंटेड सनस्क्रीन है वो मेलास्मा, जिन्हें पिगमेंटरी इश्यूज है, या जो अपनी स्किन में एक हल्का सा मेकअप वाला लुक भी चाहते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि हम बार बार ये चीज फोकस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिगमेंटरी इश्यूज, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली विमेन में वेरियस रीजंस की वजह से ये बहुत ज्यादा होते हैं। क्या इन केसेस में सनस्क्रीन एज अ प्रिवेंशन भी हम यूज कर सकते हैं, एज अ प्रिवेंटरी मेजर भी हम यूज कर सकते हैं, ये बेटर होगा? Yes, that is very important question and very so किसी भी पिगमेंटरी स्किन कंडीशन के लिए सनस्क्रीन एक ऐसा मेजर है, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है आपको फर्दर। इन केस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है मेलाज्मा की, आपकी मम्मा को भी है, आपकी दादी को, नानी को भी झाइयों की हिस्ट्री रही है, तो हम अर्ली स्टेज पे ही पेशेंट्स बहुत अच्छे से हम उनको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं कि प्लीज अपने सनस्क्रीन को स्किप नहीं करो, क्योंकि मतलब आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है मेलाज्मा की, तो आपको ये होने के चांसेस हैं। तो
आप इसको यूज करो, प्रिवेंट करो जब तक कर सकते हो, क्योंकि और किसी भी पिगमेंटरी स्किन डिजीज में भी हम सनस्क्रीन यूज करते हैं। फ्रेकल्स हो गए, बहुत सारे लोगों के फेस पे छोटे छोटे तिल होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम होती है कि इस तिल को हटा दो, मुझे कोई क्रीम दे दो जिससे ये सारे तिल हट जाएंगे। उनके तिल तो चलो ठीक है, हमने लेजर ट्रीटमेंट कर दिया, केमिकल पीलिंग कर दिया, उनके तिल हट गए, वापस से उनके तिल बन जाते हैं। तो हम उनको हमेशा ये गाइड करते हैं कि आपका सनस्क्रीन ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपने ट्रीटमेंट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो गए उस चीज से। आपका सनस्क्रीन ही आपको किसी भी स्किन डिजीज से, स्किन पिगमेंटरी स्किन कंडीशन से आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो सनस्क्रीन इज मस्ट फॉर एनी पिगमेंटरी चेंजेस ऑन योर स्किन। ओके, एक्ने प्रोन जिनकी स्किन होती है, कई बार उनको लगता है कि हमने पहले भी बात की और आपने कहा कि सही स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन चूज करना जरूरी है, लेकिन फिर भी जब एक्ने होते हैं तो हमें लगता है कि अब सनस्क्रीन लगाने का कोई फायदा नहीं है, कि क्योंकि हम उस पर और एक एक्स्ट्रा लेयर थोपे, तो हम सनस्क्रीन इग्नोर करने लगते हैं और बाद में एक्ने तो फिर भी ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन वो जो पिगमेंटेशन छोड़ जाते हैं या वो जो स्कार्स छोड़ जाते हैं, वो ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में एक्ने प्रोन स्किन वालों को या जिनको एक्ने हो रही है, उनके लिए भी क्या सनस्क्रीन उस वक्त यूज करना जरूरी है? यस, सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार आज के टाइम में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, रेटिनॉल अप्लाई कर रहे हैं, एडिपिलिन अप्लाई कर रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड अप्लाई कर रहे हैं, और वो स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो हम स्किन डॉक्टर हमेशा ये गाइड करते हैं कि अगर आप अपना एक्ने ट्रीट कर रहे हो, दैट इज ठीक है, आप करो अपना एक्ने ट्रीट, बट आप सनस्क्रीन को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे एजेंट्स को सेल्फ मेडिकेट करते हैं, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हैं, आपकी स्किन पे और ज्यादा पिगमेंटेशन कर सकते हैं। तो अगर आप एक्ने प्रोन हो तो हमेशा अपने स्किन डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो आपको बेटर गाइड करेंगे रादर देन सेल्फ मेडिकेटिंग, ऑनलाइन मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नो, गो टू योर स्किन डॉक्टर, कंसल्ट योर स्किन डॉक्टर, वो आपकी एक्ने को भी बेटर ठीक कर पाएंगे, जल्दी ठीक कर पाएंगे, एंड वो आपको सनस्क्रीन आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग देंगे, ताकि आपकी स्किन की जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो मेंटेन रहे, आपकी स्किन पे एक्ने की कोई निशान नहीं छूटे। सो एक्ने प्रोन स्किन को सनस्क्रीन हटाना है, नहीं यूज करना है, ऐसा नहीं होता है। सनस्क्रीन इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्किन टाइप। बिल्कुल, और जितना जरूरी सनस्क्रीन लगाना है, उतना ही जरूरी है कि हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन से, इन्फ्लुएंसर से, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से एडवाइस ना लेकर, अगर कुछ प्रॉब्लम है या इनफैक्ट एक सनस्क्रीन भी चूज करना है, अपना स्किन टाइप भी पता करना है, तो भी सही इंसान के पास जाए, और इस केस में सही है जो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है वो, एंड वील एंड अप सेविंग आवर मनी, आवर एनर्जी, आवर टाइम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आवर स्किन। और डॉक्टर सौम्या, बिफोर वी सम अप द होल सेशन, कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? Yes, take home message, even after guiding them plenty of time, use sunscreen, use sunscreen. बहुत सारे लोग सनस्क्रीन अपनी स्किन के रूटीन में नहीं फॉर्मुलेट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज अपने आप को आप जिस स्किन की कंडीशन में देख रहे हो, अगर आप एक्चुअली चाहते हो कि आपकी स्किन हमेशा यंग रहे, ग्लोइंग रहे, और आपकी स्किन रेजुविनेटेड रहे, आप अपने ग्लो को, अपने फेस की स्किन टेक्सचर को उनको मेंटेन करना चाहते हो, डू नॉट स्किप सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपकी स्किन टेक्सचर को, टोन को इतना इम्प्रोवाइज कर सकता है। अगर आपने कंसिस्टेंटली 6 मंथ सनस्क्रीन यूज किया, 6 मंथ्स डाउन द लेन यू विल फील द चेंज इन योर टेक्सचर, टोन, स्किन का कॉम्प्लेक्शन, स्किन पे ग्लो रहेगा। तो आप सनस्क्रीन को स्किप नहीं कर सकते हो, और आप घर पे हो या बाहर जा रहे हो, सनस्क्रीन आप दोनों के लिए जरूरी है। सो इंडोर्स, आउटडोर्स, ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन, रीअप्लाई सनस्क्रीन। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सौम्या गुप्ता, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, और आज के सेशन में बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड टू आवर ब्यूटीफुल स्पॉटलेस स्किन पेज। हैव अ गुड डे अहेड। गुड बाय।